आपके जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी में ये बीए सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर का एक टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे थे और उसी में ही जनसंख्या जो है किसी भी देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप देखिए, बिना जनसंख्या के कोई भी देश जो है वो प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा स्रोत है किसी भी देश की प्रगति का जो समाज के अंदर जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह के विकास में जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जाहिर सी बात है कि जनसंख्या जो है हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आज हम उसी जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करेंगे। अब हम ज्यादा दूर ना जाते हुए हम इतना मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत जो है वो विश्व की जनसंख्या में दूसरे स्थान पर आता है और प्रथम स्थान पर आपको पता है जैसा कि चाइना का स्थान है और हम दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। तो हमारे जो है जनसंख्या, यदि हम विश्व की जनसंख्या देखें तो भारत की जनसंख्या जो है वो 16.2% का प्रतिनिधित्व करती है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ का जो प्रजातंत्र ये समाज है वो भारत देश को और मजबूत बनाता है और विश्व पटल पर भारत का नाम एक बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उसी में हम बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या की संरचना के कौन कौन से पक्ष हैं। अब हम बात करते हैं कि पहला जनसंख्या का पक्ष है कि जन्म दर और मृत्यु दर। भारत में जो है किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, उसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। यदि जन्म दर बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी और यदि जन्म दर घट रही है तो जनसंख्या घट जाती है। ठीक है। गंदी बस्तियां, देखिए गंदी बस्तियां जो है जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा स्रोत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, ठीक है, लड़ाई झगड़े, अपराध, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व की। यदि हम 2001 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर 354 जो लोग हैं वो निवास करते थे और अब हम लेटेस्ट जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखते हैं तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर 456 लोग निवास करते हैं, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औसत आयु। भारत में प्रति व्यक्ति औसत आयु जो है वो 65% है, 65 वर्ष है। यहाँ पर जो है 65 वर्ष जो है एक औसत आयु है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? किसी भी देश की यौन संरचना को प्रदर्शित करता है। भारत के अंदर जो है लिंगानुपात हमेशा 1000 पुरुषों पे कभी 954, 924 घटती बढ़ती रहती है। एक केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर 1000 जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं, तो वहां पर स्त्रियों का रेशो जो है अच्छा है। इसके अलावा यदि विदेशों की बात करते हैं हम तो विदेशों में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। अब हम बात करते हैं भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो है भारत की भाषा को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक द्रविड़ भाषा, एक इंडो आर्यन भाषा। और भारत में भाषाएं इतनी 1652 भाषाएं टोटल बोली जाती हैं। 18 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है और एक हिंदी ऐसी भाषा है जिसको हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। तो बहुभाषी देश है। ऐसे ही भारत जो है एक बहुत धार्मिक देश है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लोग निवास करते हैं। और एक हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति, आप देखिए ये भी भारत की जनसंख्या पे बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। भारत की जनसंख्या का 18.55% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की है, जिसमें अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में रहती है और अनुसूचित जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहती है। अब हम बात करते हैं कि भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है। तो पहला कारण क्या है कि यहाँ पर जन्म दर जो है वो बहुत अधिक है। यहाँ पर की जलवायु जो है वो बहुत गर्म जलवायु है। इसके कारण क्या है, यहाँ पर स्त्रियां जो हैं वो जल्दी संतान पैदा करने के योग्य
योग्य हो जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बाल विवाह, अशिक्षा, मनोरंजन के साधनों का अभाव है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर जो है वो बहुत निम्न है। दूसरा, यहाँ पर लोगों को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी ही नहीं है, अगर है तो वो इसके उपयोग में डरते हैं। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि भारत में पुत्र प्राप्ति की चाह हमेशा रहती है। इसको महत्व इतना ज्यादा दिया जाता है कि पुत्र प्राप्ति की चाह में जो है वो घर में बेटियों के ज्यादा पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा विवाह की अनिवार्यता, मतलब यहाँ पर विवाह करना बहुत जरूरी है भारत में। यदि आप विवाह नहीं करते हो तो समाज में आपका स्थान जो है वो निम्न हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं में अब बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। भारत ने अपने को स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करी है, जिसके कारण क्या है कि जन्म दर जो है वो अब बढ़ गई है और मृत्यु दर जो है वो घट गई है। तो जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनसंख्या को करेंगे एजुकेशन। देखिए, किसी भी देश को विकसित करने में वहां की शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। तो एजुकेशन को हम यदि डेवलप करेंगे तो जनसंख्या वास्तव में रुकेगी। इसके अलावा परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को महत्व देंगे। अब ये परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या होते हैं, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में दोबारा से समझाऊंगी कि परिवार कल्याण के जो कार्यक्रम को महत्व देंगे तो जनसंख्या रुक जाएगी। इसके साथ साथ स्त्रियों की स्थिति में सुधार। देखिए, स्त्रियां जो है वो किसी भी परिवार की और समाज का एक आधार होता है, और यदि वो शिक्षित होंगी, वो पढ़ी लिखी होंगी, तो वहां का समाज जो है अपने आप शिक्षित हो जाता है। इसके साथ साथ यदि हम इनकी स्थिति को सुधारेंगे तो जनसंख्या जो है वो कंट्रोल में रहेगी। विवाह की आयु में यहाँ पर यदि बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादातर, देखिए मैंने कारणों में बताया है कि बाल विवाह एक कारण है, ठीक है। तो इसीलिए हम यदि विवाह की आयु को बढ़ा दें, यदि विवाह की आयु को 25 वर्ष स्त्री की कर दें और 28 वर्ष पुरुष की कर दें, तो जनसंख्या जो है वो बहुत कम रह सकती है। और बहुत से ऐसे कारण हैं, जो मुख्य कारण है वो मैंने आपको बताए हैं। आशा है आपको जनसंख्या का वृद्धि का जो ये विषय है ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।